खासदाराच्या नावावर हे पास बनवण्यात आले होते। नेमकं काय घडलं ते पहा। खासदार या ठिकाणी बोलत असतानाच अचानकपणे दोघांनी प्रेक्षक गॅलरीमधून में रहने वाली लोगों के लिए भी हैं। गिर गया सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। में रहने वाली लोगों के लिए भी हैं। गिर गया सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर ही दृश्य आपण पाहतो आहोत। लोकसभेमध्ये कशा प्रकारे हे दोन तरुण प्रेक्षक गॅलरीतून उड्या मारून शिरले आणि पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल यांच्या खुर्चीकडे जाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। वाली लोगों के लिए भी हैं। गिर गया सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर दोन दृश्य आपण या ठिकाणी पाहतोय लोकसभेमधली, ज्यावेळेला भाजपचे पश्चिम बंगालचे खासदार सगेन मुर्मू हे बोलण्यासाठी उभे राहिले आणि अचानकपणे प्रेक्षक गॅलरीमधून दोघांनी सभागृहामध्ये उडी मारली। लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीकडे जात असताना म्हणजे पीठासीन अधिकारी त्यावेळेला राजेंद्र अग्रवाल होते, तिथे जात असताना या दोघांनाही खासदारांनीच पकडलेलं आहे। काही वेळापूर्वी आपण कृपाल तुमानी यांच्याशी बोललो, त्यावेळेला त्यांनी असं म्हटलं की आपण आणि राहुल शेवाळे आणि राजस्थानचे खासदार आहेत, त्यांच्या मदतीने त्यातल्या एकाला पकडण्यात आलेला आहे। त्याला पकडल्यानंतर त्यांना त्याच्या शूज मधून एक कॅन्डल बाहेर काढली, स्मोक कॅन्डल बाहेर काढली आणि त्यातून धूर येऊ लागलेला होता। त्यानंतर सगळं सभागृह जे आहे ते रिकामं करण्यात आलं। तर ही दुसरी दृश्य जी आपण पाहतो आहोत त्यामध्ये तो व्यक्ती, तो तरुण आपल्याला दिसतो आहे, ज्यामध्ये तो लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच वेळी त्याला खासदारांनी अडवलं आणि त्याच वेळी नेमकं त्याने आपल्या बुटातून काहीतरी बाहेर काढलेलं आहे। हीच ती स्मोक कॅन्डल आहे आणि या व्यक्तीला, या तरुणाला जेव्हा पकडलं त्यावेळेस त्याच्या मागे जो दुसरा तरुण होता त्यानं त्या ठिकाणी गॅस बाहेर काढला आणि त्यानंतर या दोघांनीही लोकसभेमध्ये अशा प्रकारे स्मोक कॅन्डलमधून गॅस फवारलेला आहे आणि हे दोन्ही दृश्य आपण पाहतो आहोत। धुराचे कॅन्डल जाळल्यानंतर आता तिघांनाही ताब्यात घेण्यात आलं। तर दुसरी दृश्य आहेत ती सभागृहाच्या बाहेरची आहेत। सभागृहामध्ये ज्यावेळेला तो तरुण या ठिकाणी पिवळ्या रंगाचा धूर ज्यावेळेला या ठिकाणी झाला त्याच वेळेला राहुल गांधी देखील तिथेच होते। काही खासदारांनी त्या माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं एक मिनट प्लीज बालू जी प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है।
नो 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 बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए क्या लोग आए। नो नो आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो नो देखिए अपन इस विषय को Only point is already there is an announcement will attack Indian Parliament. ये एक मिनट प्रेमचंदन जी देखो, एक मिनट एक सेकंड, एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा, एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है, ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा। क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोलने, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, अच्छा बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं, एक मिनट बालू जी, एक मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वो, हाँ मैं बोलने दूंगा ना, एक मिनट। बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना, एक मिनट। ये हाँ बताइए बताइए अधीर, हाँ अधीर रंजन जी बताइए, एक मिनट। हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। Okay. इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सब खाली कर दिया गया। देखो इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP. Okay. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझाव को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे
और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011, to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. शशी थरूर, मात्र नेमकं काय घडलं ते आपण पाहतो आहोत। 2 अज्ञात व्यक्तींनी प्रेक्षक गॅलरीतून लोकसभेमध्ये उड्या मारल्या। 2 अज्ञात लोकसभेमध्ये शिरताच गोंधळ उडाला। दोघांनी त्यानंतर स्मोक कॅन्डल वापरल्या आणि त्यामुळे लोकसभेत एकच धूर झाला आणि दोघांनीही लोकसभा अध्यक्षांच्या दिशेने धाव घेण्याचा प्रयत्न केला। गोंधळ उडताच सर्व खासदार सभागृहाच्या बाहेर पडले आणि म्हैसूरचे खासदार प्रतापराव सिंह यांच्या मदतीने या दोन्ही तरुणांनी पास बनवले होते अशी माहिती आता समोर येते। सुरक्षा रक्षकांनी आता तिघांना ताब्यात घेतलेलं आहे। सभागृहामध्ये उड्या मारणाऱ्या दोघांना आणि एका महिलेला ताब्यात घेण्यात आले। अमोल शिंदे नावाचा लातूरमधील तरुण त्याला देखील आता ताब्यात घेण्यात आलाय। तर संसद परिसरामधून नीलम नावाच्या एका तरुणीला देखील ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। सभागृहाच्या बाहेर तिने देखील घोषणाबाजी केली आहे। तानाशाही नाही चलेगी अशी दोघांकडून सभागृहाच्या बाहेर घोषणाबाजी करण्यात आली।